हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की इंग्लिश मीडियम क्लासेस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर यानी कि देयर का प्रयोग आखिर कैसे करते हैं। देखिए, बहुत जगह हम देयर का इस्तेमाल देखे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल यहाँ के तौर पे नहीं करेंगे, ठीक है। इसका क्या इस्तेमाल है, चलिए जानते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या चीज़ कि एक लड़का है, क्या कह दे, एक एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है। तब देखिए, अगर बनावट की दृष्टि से देखिए, अगर हिंदी बनावट की दृष्टि से देखें तो ये पूरी तरह से एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ए बॉय, ठीक है, अ बॉय इज, ठीक है, ये तो बनेगा। लेकिन क्या ये कंप्लीट दिख रहा है? कभी नहीं। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन इसी की पुष्टि के लिए यहाँ पर देखें, इसके बाद कोई पूरक नहीं है, और इसकी पुष्टि के लिए, इसको कंप्लीट लगाने के लिए हम एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज़? वो है देयर, ठीक है। तब इसका एक ओरिजिनल वर्ड बनेगा, तब इसको सही इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, देयर इज़ ए बॉय। क्या हो जाएगा? देयर इज़ अ बॉय, ठीक है। ये है इसका इंग्लिश का सही ट्रांसलेशन, ठीक है। और यही इसका इस्तेमाल हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ताकि हम देखेंगे कि ऐसे कहाँ कहाँ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे कैसे कैसे सेंटेंस होंगे जहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल करके उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में पूरी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह से एक बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने ये होने वाला है। तो प्लीज़, इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अगर देखना चाहते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर आए हैं तो इसे जुड़ने के लिए आप देख काम कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर, ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर देयर का इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे। चलिए देखिए, कुछ सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, उसके बाद इसको बताते हैं। तो इन दिए गए सेंटेंसों का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा? दो लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, देयर आर टू बॉयज़। क्या हो जाएगा? देयर आर टू बॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पानी है तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ वाटर। देयर इज़ वाटर। नेक्स्ट क्या है कि एक राजा था तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज ए किंग। देयर वॉज ए किंग। और ये क्या है कि एक राजा होगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ किंग, ठीक है। देखिए, उपयुक्त वाक्य में जो दिख रहा है, सब्जेक्ट देयर के बाद है, ठीक है। असली असली सब्जेक्ट क्या है, देयर के बाद है, और सब्जेक्ट भी असली सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयुक्त हुए हैं। जैसे कि अगर कह दें तो ए बॉयज़ के लिए क्या लिखा है, एक लड़का के लिए तो क्या हो जाएगा, इज़ लगा है। वही कह दें कि दो लड़के के लिए आर इस्तेमाल हुआ है। यानी कि इस इन वाक्यों में देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं है, परंतु सेंटेंस की बनावट की दृष्टि से इसका प्रयोग होना आवश्यक है। यहाँ देयर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, अतः इस प्रकार के प्रयोग की दृष्टि से इसे इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर कहते हैं। देखिए, देयर का एक एडवर्ब भी, देयर क्या है, देयर एक एडवर्ब भी है जिसका अर्थ होता है वहाँ। क्या होता है? देयर का अर्थ होता है वहाँ। देयर, देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ, ठीक है। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह दें क्या चीज़ कि वहाँ एक लड़का है। क्या कह दें, वहाँ एक लड़का है, ठीक है। या फिर कह दें वहाँ दो लड़के हैं, वहाँ दो लड़के थे, ठीक है, वहाँ दो लड़के थे। तब इन दोनों की इंग्लिश क्या बनेगी, देयर इज ए, क्या हो जाएगा, देयर इज ए, सॉरी, देयर इज अ बॉय, क्या, देयर, ठीक है, देयर इज बॉय देयर। और क्या हो जाएगा नेक्स्ट, क्या, देयर वेयर टू बॉयज़, टू बॉयज़, क्या, देयर। देखा, ये इसका बनेगा क्या चीज़, इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए, इंट्रोडक्टरी डेयर का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर
स्थिति, अस्तित्व या फिर मौजूदगी दिखाने के लिए की जाती है। ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा क्या कि इंडक्टरी ऑफ देयर का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु की स्थिति या फिर अस्तित्व या फिर मौजूदगी दिखाने के लिए की जाती है। अगर अगर विविधवाचक हिंदी वाक्यों की अगर मुख्य क्रिया है जिसमें क्या आ सकते हैं, जैसे क्या का अगर हो, जैसे है, था, थी, थे, गा, गी, अगर ये सब रहे तो उन क्रिया का कर्ता उसे सटा हुआ दिखे, ठीक पहले आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद इंडक्टरी ऑफ देयर का यानी कि देयर के प्रयोग से बनेगा। नकारात्मक वाक्यों में कर्ता और क्रिया के बीच नहीं होगा तो वहाँ पे नोट लगा देंगे। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि एक लड़का है, उसका हमने क्या बनाया, देयर इज ए बॉय, वही कह दें कि एक लड़का नहीं है, तब इसका बाद क्या हो जाएगा, चलिए लिख के बताते हैं आपको, क्या कि वहाँ पर वह एक लड़का है। ठीक है, इसका क्या बनेगा, देयर इज ए बॉय, क्या बनाया था, देयर इज अ बॉय। ठीक है, वही कह दे कि एक लड़का नहीं है, एक लड़का नहीं है। ठीक है, तब इसका क्या बनेगा, देयर इज नॉट ए बॉय, देयर इज नॉट ए बॉय। ठीक है, नॉट ए बॉय ये बनेगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा भी इंडक्टरी ऑफ देयर का अनेक जगहों पर इसका इस्तेमाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके भी। देखिए ऐसे वाक्यों जैसे कि आपने ऊपर देखा है में विभक्ति प्लस स्थान सूचक शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए कि क्या चीज़, टेबल एक किताब है, टेबल पर एक किताब है। ठीक है, एक किताब है, तब इसका क्या बनेगी, देयर इज, क्या बनेगा, देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल। एक और एग्जाम्पल है, छत पर बिल्लियां हैं, क्या कह दे कि छत पर बिल्लियां हैं। ठीक है, बिल्लियां हैं। ठीक है, बिल्लियां हैं। ठीक है, तब इसकी क्या बनेगी, देयर आर कैट्स, क्या हो जाएगा, देयर आर कैट्स ऑन द रूफ, क्या हो जाएगा, ऑन द रूफ। ठीक है, देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। समझ आ रहा है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद भी इंडक्टरी ऑफ देयर से ही होगा। ठीक है, समझ गया ना। इन वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार भी संभव है, क्या कि देखो इस प्रकार क्या संभव है, अगर इसके कह दे तो क्या बन सकता है, इसको हो जाएगा, ए बुक इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल, और ये कह दे कैट्स आर ऑन द रूफ। ठीक है, ऑन द रूफ। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, क्या चीज़, कह दे कि ए बुक इज ऑन द टेबल, कैट्स आर ऑन द रूफ, और इसको इस तरह से बनाएंगे, देयर इज ए बुक्स ऑन द टेबल और देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। समझ आया, यहाँ पर हमने देयर यानी कि इंडक्टरी ऑफ देयर का प्रयोग किया है और यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल सेंटेंस के तौर पे इसे बनाया है। यानी कि दोनों तरह, ये दोनों तरीके आपस में सही होंगे। ठीक है, सही होंगे। इस प्रकार के अनुवाद सामान्य असामान्य यानी कि अनकॉमन है, परंतु बनावट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह गलत है। क्या कहते हैं, अगर बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो यह गलत है। आप ऐसे वाक्यों का अनुवाद इंडक्टरी ऑफ देयर का प्रयोग से ही बनाए जो कि एक अच्छा माना जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, नहीं आ गया, ये चीज़ें देखो जनरली तो सही है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये बनावट की दृष्टि से क्या है, गलत माना जाएगा। ओके, समझ में आया बात को। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। ओके, इन दिए के सेंटेंस में विचार कीजिए। पहला क्या सेंटेंस है कि एक गाय है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए काउ। ठीक है, देयर इज ए काउ। नेक्स्ट क्या है, वहाँ दो गाय हैं, क्या है, दो गाय हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर आर टू काउस। ठीक है, देयर आर टू
काउज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ गाय हैं, क्या है, यहाँ गाय हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर आर काउज हियर, ठीक है, देयर आर काउज हेयर, ठीक है, यहाँ की बात हो हेयर, ठीक है। अब क्या है कि वहाँ कुछ, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कुछ हेयर। नेक्स्ट है कि वहाँ कुछ बंदर थे, वहाँ कुछ बंदर थे, तो क्या हो जाएगा, देयर वेयर क्या हो गया, सम मंकीज कहाँ, देयर। और नेक्स्ट क्या सेंटेंस है कि यहाँ शांति रहेगी, क्या यहाँ शांति रहेगी, तो क्या हो जाएगा, देयर रहेगी, यानी कि देयर विल बी पीस, देयर विल पीस हियर, ठीक है, यहाँ शांति रहेगी। आप देख ही रहे हैं सब जगह देयर का इस्तेमाल हुआ है, सब जगह देयर का इस्तेमाल हुआ है। ये एक प्रॉपर और एक सलीके वाला ढंग इसमें बताता है, ठीक है। क्या चीज़, एक सही तरीका यही है कि आप इस तरह के सेंटेंसों में देयर का इस्तेमाल करके बनाएं और ये एक ग्रामेटिकली भी सही होगा। चलिए ये तो रहा पॉजिटिव। अच्छा कुछ नेगेटिव सेंटेंस पे विचार करते हैं। ओके, वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से हमें इंप्रेशन मिलती है, क्या इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हमें भी और भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की। और चैनल पहली बार आए हैं तो जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या नेगेटिव। तो बच्चों ये है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और देखें इसमें क्या कुछ गौर करने वाली चीज़ें हैं। पहला कि अगर इज एम आर वॉज वेयर हो तो इसके बाद नॉट या ए नॉट लगाएंगे, ठीक है, नॉट और नो। देखें लेकिन नॉट और नो कब और किसके पास लगेगा, दो चीज़ें क्यों दी गई है, एक तो नो और दूसरा नॉट। देखें अगर आर्टिकल या फिर संख्या सूचक शब्द हो किसके बाद, यदि नाउन के पहले, क्या चीज़, नाउन के पहले अगर आर्टिकल या फिर संख्या सूचक शब्द हो तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉट का। अगर वहीं आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द ना हो, इसके अलावा अगर और चीज़ें हो तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, नो। ओके, देखिए सामने आपका सेंटेंस है, बनाने की कोशिश कीजिए और इन सभी रूलों को ध्यान रख करके। देखिए पहला सेंटेंस में क्या है कि मैं, देखिए नदी में पानी नहीं है, क्या नदी में पानी नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि वहाँ लड़के नहीं थे, वहाँ 4 गायें नहीं थी, कुएं में सांप नहीं है और यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे। कुछ इस तरह के सेंटेंस से वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं, नदी में पानी नहीं है, क्या हो जाएगा, देयर इज़। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि सब में देयर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज़, किसका इस्तेमाल किस चीज़ का होगा, देयर से, देयर इज़ नो या नॉट, नो, ठीक है, देयर इज़ नो वाटर, देयर इज़ नो वाटर इन द रिवर, ठीक है, इन द रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है वहाँ लड़के नहीं थे, क्या चीज़ कह दी कि वहाँ लड़के नहीं थे, क्या हो जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, वहाँ लड़के नहीं थे, क्या हो जाएगा, देयर वेयर नो बॉयज़, देयर वेयर, इसको वेयर नहीं वेयर पढ़ते हैं, वेयर या फिर वर, देयर वर नो बॉयज़, ठीक है, देयर वेयर नो बॉयज़ देयर, इसको पढ़ेंगे देयर, देयर वेयर नो बॉयज़ देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वहाँ 4 गायें नहीं थी, वहाँ 4 गायें नहीं थी, क्या हो जाएगा, देयर वेयर नो फोर, देयर वेयर नो, ठीक है, देयर वेयर नो। देखिए यहाँ पर नो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट, देयर वेयर नॉट, क्योंकि यहाँ पर क्या काउंटिंग है ना, कितनी, 4, ठीक है। इसकी देखिए यही चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसलिए चीज़ें दिखाई गई है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर वेयर नॉट फॉर, क्या चीज़, काउज, काउज देयर, ठीक है, देयर वेयर नॉट फॉर काउज देयर। नेक्स्ट क्या है कि कुएं में सांप नहीं है, क्या हो जाए, कुएं में सांप नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नॉट ए स्नेक, देयर इज नॉट अ स्नेक, ठीक है, नॉट ए स्नेक इन द वेल, इन द वेल, ठीक है। या फिर इसका ये कहा जाए, इसका और भी बन सकता है कि देयर इज नो स्नेक इन द वेल, देयर इज नो भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, देयर विल नॉट बी,
देयर विल नॉट, या फिर नो नॉट, देयर विल नॉट बी ट्री, देयर बी नॉट बी ट्री हेयर। ठीक है, देखा कितना इजी है इसे बनाना। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप पॉज करके अब वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कुछ और तरह के सेंटेंस देख लेते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव। चलिए अभी इंट्रोगेटिव देखते हैं। ये हो गया नेगेटिव। चले तो बच्चों ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर विल हो तो इसको पहले रखेंगे, उसके बाद देयर। ठीक है, इन सभी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेंटेंस आपके पुराने नियमों तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि इस सेंटेंस को पहले अभी बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नियम स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर और नियम सिर्फ और सिर्फ किस में काम करता है? टेंसेज में। ठीक है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ बनेगा। लिख रहा है क्या कि यहाँ पर क्या वहाँ पानी नहीं था, क्या वहाँ एक राजा नहीं था। देखिए वाज का है इसमें, वाज वेयर, क्या यहाँ शांति रहेगी, वहाँ पानी क्यों नहीं था, इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है। कुछ इस तरह के सेंटेंस है जो कि हमने पुराने क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर किसका इस्तेमाल करके प्राधिकता किसके दिखानी है? वेयर की। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहला सेंटेंस है क्या वहाँ पानी नहीं था, तो क्या हो जाएगा? वॉज। था कि मतलब वॉज, मैंने बोला इज, एम, आर, वॉज, वेयर, किसको इसको पहले रखेंगे सेंटेंस से पहले, उसके बाद वेयर का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद जिस तरह सेंटेंस बनती है उस तरह बनेंगे। पहला क्या है कि क्या वहाँ पानी नहीं था, तो क्या हो जाएगा? वॉज, वॉज, फिर क्या करें? वेयर। ठीक है, वॉज, वेयर नहीं, देयर, वॉज देयर ए टेम्पल, वॉज देयर नो। ठीक है, वॉज देयर नो, क्या हो जाएगा? वॉज देयर नो वाटर, वॉज देयर नो वाटर देयर। ठीक है, वॉज देयर नो वाटर देयर, क्या हो जाएगा? क्या वहाँ पानी नहीं था? वॉज देयर नो वाटर देयर। नेक्स्ट क्या है कि क्या वहाँ एक राजा नहीं था, तो क्या हो जाएगा? वॉज देयर नॉट ए किंग, वॉज देयर नॉट ए किंग। ठीक है, नॉट ए किंग कहाँ? देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्या यहाँ शांति रहेगी, क्या हो जाएगा? क्या यहाँ शांति रहेगी, तो क्या हो जाएगा? विल देयर बी पीस हियर, विल देयर बी, ठीक है, बी पीस हियर। ठीक है, विल देयर बी पीस हियर। नेक्स्ट क्या है कि वहाँ पानी क्यों नहीं था, वहाँ पानी क्यों नहीं था, तो क्या हो जाएगा? वाई वॉज देयर नो वाटर। ठीक है, नो वाटर देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वाई आर देयर नो फ्लावर। ठीक है, नो फ्लावर इन दिस गार्डन। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाई आर देयर नो फ्लावर इन दिस गार्डन। ओके, देखा बच्चों, कुछ इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कुछ अन्य क्रियाओं के साथ चलिए सीखते हैं। देखिए लिखा क्या चीज़ की है कि देयर का प्रयोग कैन बी, कुड बी, विल बी, शुड बी, मस्ट बी या फिर और भी के साथ होता है। ठीक है, इसके साथ भी इसका प्रयोग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हमारे देश में शांति रहनी चाहिए, हमारे देश में शांति रहनी चाहिए, तो किसकी क्या बनेगी? देयर शुड बी, क्या हो जाएगा? देयर शुड बी। ठीक है, रहनी चाहिए ना, देयर शुड। ठीक है, देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी पीस इन आवर कंट्री। ठीक है, हो गया क्या कि देयर शुड बी पीस इन आवर कंट्री। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ कोई आशा नहीं हो सकती, यहाँ कोई आशा नहीं हो सकती, क्या हो जाएगा? देयर कैन बी नो होप, देयर कैन बी नो होप हियर। ठीक है, देखा बच्चों ये होगा। चलिए कुछ, लेकिन ये तो हो गया, लेकिन एक चीज़ और भी जान जाइए कि इसके अलावा क्या देयर कुड बी, मे बी, माइट बी, सेल बी या फिर विल बी,
या फिर पीस इन आवर कंट्री, इन सभी के साथ इसका इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कभी कभी रहना क्रिया भी इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कर मांगता है। ठीक है, जैसे मान लें कि किसी गांव में एक किसान, फॉर एग्जांपल लिखते हैं क्या चीज़, कि किसी गांव में एक किसान किसी गांव में क्या कह रहा है कि कभी कभी रहना क्रिया भी अगर रहे तो उसमें किसका इस्तेमाल करके बनता है, इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, तो क्या हो जाएगा इसका, देयर लिव्ड ए, क्या हो जाएगा, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, क्या हो जाएगा, देयर, क्या हो जाएगा, देयर देयर लिव्ड देयर लिव्ड ए पुअर देयर लिव्ड ए पुअर फार्मर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फार्मर इन ए विलेज। ठीक है, इन अ विलेज। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि मेरे गांव में एक अंधा आदमी रहता था, इसमें भी किसका इस्तेमाल करेंगे, देयर। ठीक है, क्या हो जाएगा, देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन। ठीक है, ए ब्लाइंड मैन, क्या, इन माई विलेज। ठीक है, बात समझ आ गई कि कभी कभी अगर वो रहना रहे तो उसमें को भी वहाँ पर भी देयर का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट ये कि यदि वाक्य के सब्जेक्ट में कोई अनिश्चित संज्ञा, क्या कि अनिश्चित संज्ञा हो और क्या चीज़ क्रिया के अनुवाद वर्ब टू बी के रूप में आता हो, तो अनेक परिस्थितियों में वाक्य का अनुवाद दो प्रकार से हो सकती है। किसके, दो प्रकार से हो सकती है, कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं फिर बनाकर दिखाते हैं। ओके, तो नए नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई अनिश्चित संज्ञा, क्या कह रहे हैं, कोई अनिश्चित संज्ञा का निश्चित रूप अनिश्चित संज्ञा हो और क्रिया के अनुवाद में वर्ब टू बी किसी रूप में आता हो, तो अनेक परिस्थितियों में वाक्य दो तरह से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहला क्या है कि कुछ लड़के रो रहे हैं, क्या, कुछ लड़के रो रहे हैं, तब इसकी क्या बनेगी, सम बॉयज आर वीपिंग। क्या हो जाएगा कि सम बॉयज, ठीक है, आर वीपिंग। ठीक है, आर वीपिंग। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देयर आर सम बॉयज वीपिंग। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, द बॉयज आर वीपिंग, क्या, सम बॉयज आर वीपिंग, और लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा है, देयर आर सम बॉयज वीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कुछ अच्छा अवश्य होना चाहिए, क्या कह रहा है कि कुछ अच्छा अवश्य होना चाहिए, तो क्या है उसकी क्या हो जाएगी, समथिंग मस्ट बी गुड। क्या हो जाएगा, समथिंग मस्ट बी गुड। ठीक है, मस्ट बी गुड, कुछ अच्छा अवश्य होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या सकते हैं, देयर के इस्तेमाल से देयर मस्ट बी क्या, बी समथिंग गुड। ठीक है, समथिंग गुड, समझ आ गया, बन गया है ना, कि देखो यहाँ पे क्या बनेगा, समथिंग मस्ट बी गुड, कुछ अच्छा अवश्य होना चाहिए, उसके एक देर का इस्तेमाल करके बनाएंगे क्या चीज़, कि देयर मस्ट बी समथिंग गुड, ठीक है, कुछ अच्छा अवश्य होना चाहिए। बात समझ आ गई, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एक और इसमें नियम क्या चीज़ है कि यदि वाक्य का कर्ता निश्चित संज्ञा या फिर सर्वनाम हो तो इंडक्टरी देयर का प्रयोग इस प्रकार न करें। क्या चीज़, किस प्रकार न करें, चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये रहा क्या चीज़, इंडक्टरी देयर का प्रयोग, किसका, देयर का प्रयोग। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो जो है नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। देखिए इंग्लिश सीखना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, और आपको इसके लिए कंटिन्यूसली बने रहना पड़ेगा। इसलिए चैनल पे आने वाली जितना भी वीडियो है उसे कंटिन्यूसली ज़रूर देखें। देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, ठीक है, या फिर कुछ और जो भी चीज़ें हैं, अगर कंटिन्यूसली ना सीखा जाए, ना देखा जाए, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। इसलिए हर बार कहते हैं कि अगर सीखना प्रारंभ किए हैं तो आने वाले प्रत्येक वीडियो, ठीक है, प्रत्येक वीडियो आप कंटिन्यूसली देखें। ओके, तो ये रही आज का वीडियो। अगर चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, टेक केयर, बाय बाय।